मैं आप लोगों को फंक्शनल एनालिसिस के अब फिर एक न्यू लेक्चर में वेलकम करता हूं। और आप लोगों को जिस तरह के पता है, हम चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक नंबर 4 पर फिर रहे हैं और हमने इस टॉपिक में 2 थ्योरम प्रूव कर लिए हैं और अब हम एक और थ्योरम प्रूव करना है जो कि इक्विवेलेंट नॉर्म पर है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन क्लियर करा दूँ। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस x है और उस पर एक नॉर्म डिफाइंड करवाया गया है, तो ये नॉर्म जो x पर डिफाइंड करवाया गया है ये इक्विवेलेंट होगा अनदर नॉर्म x नॉट, जो कि वो भी इस x पर डिफाइंड करवाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तब होगा जब 2 नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर होंगे a और b, कि उनके मुताबिक ये रिलेशन बनेगा कि a इंटू नॉर्म ऑफ नॉट इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म x इज लेस देन और इक्वल टू b इंटू नॉर्म x नॉट। स्टूडेंट, ये रिलेशन जब बनाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास नॉर्म नॉट है ये इक्विवेलेंट टू है इस नॉर्म के, यूं इसको फिर हम कहेंगे नॉर्म विच इज ऑन अ वेक्टर स्पेस डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस x इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू नॉर्म नॉट ऑन x if there exists numbers a and b such that for all x belong to, कोई भी अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट कोई भी वेक्टर ले लें तो हर एक वेक्टर के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वही है। स्टूडेंट्स, फिर कहते हैं कि इक्विवेलेंट नॉर्म ऑन x डिफाइन द सेम टोपोलॉजी फॉर x, कि x के लिए वो सेम टोपोलॉजी परफॉर्म करेंगे, चाहे हम ये फंक्शन ये नॉर्म डिफाइन करवा लें उस x पर टोपोलॉजी करें, चाहे ये करवा लें। स्टूडेंट्स, ये सेम टोपोलॉजी क्या परफॉर्म करेंगे, इज दैट द कोरेस्पोंडिंग टोपोलॉजीज आर सेम। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम इक्विवेलेंट नॉर्म पर है। स्टेटमेंट क्या है? ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस x। पहली बात यह है कि जो हमें वेक्टर स्पेस दी गई है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। फिर कहते हैं कि एनी नॉर्म, दिस नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म जो कि नॉट है। कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके किसी भी एलिमेंट के लिए ये नॉर्म उसके इक्विवेलेंट होगा इस नॉर्म। फ्रेंड्स, अब हम इसके आते हैं प्रूफ पर। पहली बात है कि हम ये देखते होते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन स्टूडेंट्स ये है कि x एक वेक्टर स्पेस दी गई है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है। x इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और स्टूडेंट्स, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। लेट वी सपोज दैट कि इसकी जो डायमेंशन है वो n है। डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज n। स्टूडेंट्स, अगर इसकी डायमेंशन n है, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसकी कोई ना कोई बेसिस भी होगी। तो फिर हम कहेंगे एंड इट हैव बेसिस E1 कह लेते हैं, E2 सो ऑन टू En, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं, ये है। तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, बेसिस है। बेसिस तभी है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका हर एक जो वेक्टर होगा
इस बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। तो हम लिखते हैं कि सो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कैन बी written as a unique representation क्या है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन? कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है अल्फ़ा 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस अल्फ़ा n En, ये यूँ लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे करते हैं, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस पर अब हम नॉर्म डिफाइन करवा देते हैं। नॉर्म ले लेते हैं दोनों तरफ। इधर भी नॉर्म ले लिया और इस तरफ भी हम नॉर्म लेंगे। अल्फ़ा 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 प्लस 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 एंड सो ऑन टू प्लस अल्फ़ा n En, ये नॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो स्टूडेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो नॉर्म है वो लेस देन आ जाता है सम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड विद दिस मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ द मॉडुलसेस ऑफ दीज ऑल स्केलर। स्टूडेंट्स, अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। मैं इस पेपर कर लेता हूँ। बाय कॉम्बिनेशन थ्योरम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक ये जो नॉर्म एक्स है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा है, ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा 1 का मोड प्लस अल्फ़ा 2 का मोड प्लस प्लस एंड सो ऑन टू अल्फ़ा n का मोड। फ्रेंड्स, ये इस तरह आ जाएगा। फ्रेंड्स, फिर हम सी को इस तरफ लेके आएंगे, इम्प्लाइज 1/c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस प्लस एंड सो ऑन टू प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा n। ये चीज़ है स्टूडेंट्स, मैं इसको J1 का नाम दूंगा, इस इनइक्वालिटी को। स्टूडेंट, अब हम उसी लीनियर कॉम्बिनेशन पर जिस तरह हमने ये नॉर्म अप्लाई किया था, अब हम नॉर्म नॉट अप्लाई करेंगे। नाउ for the linear combination alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus plus and so on to plus alpha n En, इस पर अब हम नॉर्म नॉट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ये होगा स्टूडेंट्स। फिर उसी थ्योरम की मदद से अब हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट्स के सच दैट देन देयर एग्जिस्ट के सच दैट, ये जो नॉर्म एक्स नॉट, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है
लेस देन और इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा 1 का मोड प्लस अल्फ़ा 2 का मोड प्लस प्लस एंड सो ऑन टू प्लस अल्फ़ा n का मोड, यूँ लिखेंगे इसको। फ्रेंड्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का J2 का नेम दूंगा। ये था ना बाय लीनियर कॉम्बिनेशन देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये लिख लो आप साथ। वेयर स्टूडेंट्स ये जो के है इसकी भी पहले प्रॉपर्टी सुन लें। ये के बराबर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई जे नॉट, मतलब जितने भी ये स्केलर्स होंगे उनमें से सबसे ज़्यादा उन सबका नॉट लेंगे और उनका सबसे ज़्यादा जो आएगा आंसर वो के है। ये चीज़ थी। और स्टूडेंट्स अब हम ये J2 और J1 को कंबाइन कर रहे हैं फ्रॉम J1 एंड J2। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि ये पूरा का पूरा ये जो है ये लेस देन और इक्वल टू ये है, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दिए गए। अब हम इसकी जगह अब हम ये चीज़ लिखेंगे, तो नॉर्म एक्स नॉर्म नॉट जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू के इंटू 1/c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम ऐसे करेंगे कि ये k/c इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा इम्प्लाई c/k हो जाएगा इंटू एक्स का नॉर्म नॉट लेंगे और ये लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स अब हम ऐसे, ये स्केलर है तो इसको कोई भी नाम दे दो कोई और, लेट c/k इज इक्वल टू a है। तो मैं दूसरे समय पर कर लेते हैं, a इंटू नॉर्म नॉट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉर्म, ये हो गया। स्टूडेंट्स मैं इसको नेम दूंगा J3 का। फ्रेंड्स अब हम रूल इंटरचेंज करेंगे, इनका नॉर्म नॉट का और नॉर्म इसका। इफ वी change the rule both norms, that norm and norm not, then we shall get। क्या होगा कि अगर हम ये कहेंगे ये है ना ये वाला, ये लेस देन ए से मल्टीप्लाई होती है लेस देन इसके है, तो अब हम रूल चेंज कर देते हैं कि अब ये है ये बड़ा है और ये लेस है। अब अगर ये लेस है तो अगर इसको किसी इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया था तो ये इससे लेस था। अब अगर ये ग्रेटर देन है तो फिर इसको किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो भी कोई स्केलर होगा ना। अगर ये लेस था इससे तो ए से मल्टीप्लाई किया गया था। अब अगर ये ग्रेटर बन रहा है नॉर्म नॉट इससे, अब तो किसी और एलिमेंट से फिर मल्टीप्लाई किया गया, वो भी कोई स्केलर होगा, ज़ाहिर सी बात है। फ्रेंड्स अब मैं इसको देता हूँ J4 का नेम, इनइक्वालिटी J4 हो गई। तो अब हम कहेंगे कि फ्रॉम J3 एंड J4
बाय इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम यूँ लिखेंगे कि पहले ये फिर ये ए इंटू नॉर्म नॉट इज लेस देन और इक्वल टू ये, और ये लेस देन और इक्वल टू ये है बी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये नॉट नॉर्म है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के मुताबिक क्या हुआ, हेंस द नॉर्म्स एक्स सिंपल एंड एक्स नॉर्म नॉट आर इक्विवेलेंट, हेंस प्रूव्ड, हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।